भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में काफी रोमांचक लगती है, लेकिन जरा सोचिए, यदि वास्तव में ऐसा कुछ आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे फिर भी रोमांचित कहेंगे? किसी परालौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा के आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजब सी सिरहन पैदा कर देता है। कोई वीरान या अकेला घर हो या एक लंबे समय से खाली इमारत, इसके अलावा वह स्थान जहां किसी दुर्घटना से किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते हैं कि हम वहां जाएं, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वे भटकती रहती है। कहने को तो बहुत सी जगहें हैं जिन्हें हॉन्टेड या भूता कहा जा सकता है, जहां प्रामाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसी में से एक है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला। इस किले में ना जाने समय के साथ कितने राज दफन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किला श्रापित है, तभी तो राज्य सरकार द्वारा चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में ना तो रुकेगा ना ही प्रवेश करेगा। कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति यहाँ सूरज ढलने के बाद रुकता है, अगले दिन उसकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं रहती या सीधा उसकी लाश मिलती है। लोगों का मानना है रात को उस किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें और पायल की आवाजें सुनाई पड़ती है। यही एक कारण है जो भानगढ़ किले को भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बनाती है। आइए जानते हैं क्यों है यह किला श्रापित और क्या है इसके पीछे की सच्चाई। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था। एक दिन की बात है, राजकुमारी की दासी रानी के लिए इत्र लेने बाजार गई। तभी तांत्रिक की नजर उस इत्र की बोतल में गई और उसने उस बोतल पर ऐसा जादू कर दिया कि जो कोई भी उस इत्र को लगाता वह तांत्रिक के वश में आ जाता और उसके पास खींचा चला आता। कहते हैं राजकुमारी भी तंत्र विद्या में निपुण थी। उसे इसकी भनक लग गई थी कि बोतल में किसी ने काला जादू किया है। राजकुमारी ने तुरंत ही उस इत्र की बोतल को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया, जिस कारण तांत्रिक का जादू उसी पर भारी पड़ गया। अब वह इत्र पत्थर में लगा था तो वह पत्थर ही उसके वश में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि तुम सबकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रहेंगी। तब से लेकर आज तक रात के समय कोई यहाँ जाने से 10 बार सोचता है। कहते हैं कि जब आप यहाँ आते हैं तब आपको किसी के होने का एहसास होता है, मानो यह महल चीख चीख कर अपनी दास्तां बयान कर रहा हो। इस महल में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जिस कारण से इस महल को भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। हालांकि इन सब कहानियों के पीछे कोई प्रामाणिक जानकारी हासिल नहीं हुई है, फिर भी यह किला शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस महल से कोसों दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तांत्रिक के श्राप के कारण यहाँ या इसके आसपास कोई घर या इमारत बन ही नहीं पाते। शाम होते ही यह किला अपना रूप बदलने लगता है। आसपास के खंडहर इसे और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। पर आखिर किसने इस किले का निर्माण करवाया होगा, यह प्रश्न तो आपके मन में भी आता होगा। तो सन 1573 में राजा भगवंत दास ने इस किले के नींव रखी। भानगढ़ का किला आज भी रहस्यमयी है, क्योंकि यह किला प्रेत बाधित है। यहाँ जाना मतलब अपनी मौत को दस्तक देने जैसा है। फिर भी कई लोग यहाँ घूमने जाते हैं, पर जैसे ही शाम होने वाली होती है वैसे ही सब यहाँ से जाने लगते हैं और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यह किले को बंद कर दिया जाता है। अजीब बात तो यह है कि इंसान कोई जानवर भी यहाँ रुकना नहीं चाहता।
किले के अंदर पहुंचने पे एक अलग सी नेगेटिविटी महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी यहाँ मौजूद हो। इसके बावजूद एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि इसकी परछाई उनकी कुटिया के पास तक न आए। लेकिन बनाने वाले कारीगरों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और हुआ वही जो होना नहीं चाहिए था। किले की परछाई साधु के कुटिया में आने लगी, जिससे साधु ने गुस्से में पूरे क्षेत्र को श्राप दे दिया और धीरे धीरे भानगढ़ तबाह हो गया। एक और कहानी के मुताबिक भानगढ़ इसलिए उजड़ गया क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक भीषण अकाल पड़ा जिसने यहाँ की रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। खैर, इस कहानी के पीछे कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फैक्टोफोबिया की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।